हमारी एफसीआई किसान की गेहूं से चलती है और किसान की गेहूं की जगह अगर अडानी अंबानी यहाँ आ जाएंगे, खेती को ठेके पे ले लेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम पे ले जाएंगे, तो आप भी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम सबसे पहले जानते हैं। अब चाहे उनके अध्यक्ष राजेश कुमार है, चाहे उनके सचिव शोपत है, तमाम के तमाम 150 के 150 मजदूर आपके बीच में आए हैं। हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि किसान, मजदूर और व्यापारी तीनों की थोड़ी सी उसको समझ रहे हैं और जिनका बिल्कुल ही फाका होने वाला है साल 1.5 साल में। अभी हो गया फाका। अरे दिसंबर का महीना और शहरिया का बाजार बड़ा है, कबड्डी खेल ले, अमेरिकन बैटों के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अनुरोध करेंगे उनसे भी बात करेंगे कि आप लड़ाई में अगवा नहीं हो सकते, लड़ाई में अगवा नहीं हो सकते। देख रहे हैं रतनपुरा बाईपास पर जाम लगा हुआ है, चारों ओर सैकड़ों गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं तिराहे पे। हाँ मंडी जाके अरे वो चलान लेके आना यार, आपका काम शुद्ध है क्या? आंदोलन कुछ किसान साथियों ने कल आह्वान किया कि हम दिल्ली जाएंगे। भगतपुरा में 50 रुपए की बात चली है। जितने भी साथी हैं, हमारे डाबा के पूर्व सरपंच आए हैं गुरपास। साथियों, आज की वार्ता के बाद क्या नतीजा निकलता है उसका इंतजार नहीं करना। अब जब हम गांव में जाएंगे तो जाके चाहे 50 और चाहे 100 हो, हम इकट्ठा करें और इकट्ठा करके और उनके बीच में ये बात करें कि साहब अब आर और पार की लड़ाई है, अब शान की लड़ाई है, अब किसान के नाम की लड़ाई है, किसान की इज्जत बचानी है। इसलिए हमको इस सरकार को झुकाने के लिए तैयारी करनी है। गांव गांव में फंड इकट्ठा करने की बात कीजिए, राशन की बात कीजिए। हम अगर जाएंगे नहीं तो दिल्ली राशन जाएगा, और दिल्ली अगर नहीं जाएंगे तो फिर काम भी नहीं चलेगा, दिल्ली जाना भी पड़ेगा। ये नहीं सोच लें आप। आज शाम का जो आह्वान आएगा, मेरा प्रस्ताव है कि आज ही गांव में फंड इकट्ठा करने, दिल्ली चलने की चर्चाएं शुरू करें, आज ही शुरू करें, और आज जो आह्वान आएगा उसके अनुरूप काम करें। और अगर आज नहीं मानते हैं तो जितने साथी दिल्ली जा सकते हैं, मुझे नहीं दीजिए, पास रखिए, आप लिखिए कि मेरे को देने हैं। जितने साथी दिल्ली जा सकेंगे दिल्ली रवाना करेंगे, और ऊपर से जो आह्वान आएगा उसके अनुरूप, ये 10,000 की बात नहीं है, उसका तो मैं तारीख मेरे दिमाग से कह रहा हूं कि दिल्ली से तारीख आने वाली है 8 तारीख को हिंदुस्तान जाम करे। उस जाम के दिन रतनपुरा के तिराहे पर, इस चौराहे पर लाखों किसानों को इकट्ठा करेंगे, मां और बहन को साथ लेकर आएंगे और यहां धरने पर बिठा के मोदी की सरकार को ललकारेंगे। जो भी तारीख आएगी, और दिल्ली की तैयारी अब गांव में जाने के साथ ही शुरू कर दें, मित्रों, गांव में पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं। मुझे तो विशेष रूप से कि जैसे ही सूरज की किरण छिपने लगती है, मुझे सामने वाला नजर आना बंद हो जाता है, अगर लाइट आ जाए तो, थोड़ी मोतिया की प्रॉब्लम की वजह से। परंतु उसके बावजूद हर गांव में दिल्ली जाने की तैयारी करेंगे। 5 तारीख का आह्वान कर रखा है साथियों ने। जो साथी 5 के लिए तैयार हो रहे हैं,
सुखाड़ियों मुर्गियों रांद कटी है। छोटे छोटे बच्चे नारे लगाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे हम 7-8 साल के, तब ये नारा लगाया करते थे। बिरजलाल जी एक नारा और बताते हैं कि किसानों के दुश्मन कौन, पता नहीं किसका खून गिर गया, क्या हो गया। वो हालात हमको बनाने पड़ेंगे। उसमें कोई डंडा नहीं था, कोई झंडा नहीं था, उसमें सिर्फ किसान की आवाज थी। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि राजस्थान के अंदर आजादी के बाद 1959 में जब पोंग बांध बनने लगा और राजस्थान की सरकार ने भूमि नीलामी की घोषणा की अनूपगढ़ के अंदर, तो पहला आंदोलन गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो संयुक्त जिला था उसके अंदर विरोध का हुआ, विरोध का हुआ। और वो चिंगारी 1959 से चली हुई 1969 में इस रूप में बढ़ गई कि पूरे राजस्थान की जेलें भर गई। सरिस्का की कोठी तक को जेलों में तब्दील कर दिया गया और किसान मां और बहना गांव में गीत गा गा के किसानों को गिरफ्तारी के लिए रवाना करने लग गई। एक दिन में नहीं जीता गया था। इसलिए हमको ये तैयारी करनी है कि गांव गांव के जत्थे हो और जत्थे दिल्ली की तरफ कूच करें। मैंने पहले कहा था अग्रणी सेना का दस्ता जो बॉर्डर पर लड़ने के लिए दिल्ली पहुंच गया, दूसरा जत्था जो 5 तारीख को कुछ लोग रवाना होकर जा रहे हैं, और तीसरा जत्था जो भी गांवों के अंदर तैयारी कर रहा है, वो तैयार रहो मित्रों, वो तैयार रहो। आगे वालों को राशन पहुंचाओ, युद्ध की सामग्री पहुंचाओ, लड़ने का सामान पहुंचाओ और पीछे से चलने की तैयारी बनाओ। और तैयारी बनाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली पर यूरिया बहुत डाल रहे हैं खेत के अंदर, उससे गोल गोल वो चक्कर बनाओ और उसके अंदर बैठ जाओ। अब मौका आ गया है। अब तक तो राज बनाने और बिगाड़ने के मौके थे, अब मौका आ गया है। दादा किस लिए कमाता है कि पोते को संपत्ति छोड़ के जाए, पोते को जमीन छोड़ के जाए, इसलिए कमाता है। और मोदी जी ने उस पोते की पेट पर लात मारने का प्रोग्राम बना दिया। अडानी और अंबानी को हमारी भूमि देने का प्रोग्राम बना दिया। उसके खिलाफ हमको लड़ना है, हमको उस छोटे पोते के लिए लड़ना है, हमको उस छोटे पोते के लिए लड़ना है। उसके लिए जमीन को बचाना है। हमारे बाप दादे हमारे लिए बचा के गए, और अगर आज हमारी जमीनें छिन गई तो आने वाले समय में पोता कहेगा कि मोदी जब 3 कानून लाया था तो दादा और पापा आप क्या कर रहे थे। तब या तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं जेल में था, और या कहना पड़ेगा कि मैं तो चोरन भगत था। जब मोदी के खिलाफ कोई बोलता था तो मेरे तो पीछे चोरन लगती थी, मैं तो सुनता ही नहीं था, जमीन गई तो जाए। ये आपको कहना पड़ेगा। दोनों में से एक बात आपको करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई आप और हम सब मिलेंगे तभी जीती जाएगी। इसलिए आगे के प्रोग्राम की 2 बातें मैंने बता दी कि 5 के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है। कल कोई किसान साथियों ने बैठक भी की है। चाहे कोई भी है, मेरा तो अनुरोध भी है कि छोड़ दीजिए कि कौन है। कोई राजनीति नहीं है, कोई झंडा नहीं है। जिसको कहा उसको आगे कर देंगे, उसके पीछे चल देंगे, परंतु किसानी की लड़ाई को जीत कर आएंगे। इनकलाब उसकी बुला देंगे, जिंदाबाद उसकी बुला देंगे, परंतु किसान की जिंदाबाद बुला कर आएंगे। ऐसी हालात बना दो मित्रों, ये मेरा आपसे अनुरोध है, ये मेरा आपसे अनुरोध है। झंडा किसी का, डंडा किसान का होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि अब आप तैयारी कीजिए, आज ही गांव में मीटिंग कीजिए। आज जो आह्वान आए उस आह्वान को लागू कीजिए। दिल्ली चलना होगा तो इसी चौराहे से रवाना होंगे और लाखों लोग एक साथ रवाना होंगे। ऐसी हालात बना दीजिए। ये सड़क पे सिर्फ ट्रैक्टर और ट्राली होगी, बाकी न कोई आएगा न कोई जाएगा। ये बात अपने अपने गांव में तैयारी करने में लगा दीजिए। सोना नहीं जंगू जी आ जाए तो कासी पाके लेनी रात में सोना नहीं। क्यों भाई किसान साथियों, आप इस बात से सहमत, सारे किसान सहमत कि आज से गांव गांव में टोली बनाएंगे, नौजवानों के नाम लिखेंगे, नौजवानों के नाम लिखेंगे और गांव गांव में। अरे ये सवाल ये नहीं है, सवाल नहीं है कि राज किसका है। अरे बिहारी सबसे ज्यादा पीटे इस लॉकडाउन के अंदर, सबसे ज्यादा परेशान हुए। राज तो फिर भी उनका आ गया, राज तो फिर भी उनका आ गया।
सिस्टम कोई अडानी अंबानी के सारे नौकर हो जाए, वो जैसे गए वैसे वोट डाल जाए, न मशीन का रगड़ा रहे न वोट का रगड़ा रहे। इसलिए साथियों, आज से ही गांव गांव में हम तैयारी शुरू करें और तैयारी के साथ दिल्ली पर हल ना बोलने का प्रोग्राम बनाएं। और अगर उनका आह्वान आता है देशव्यापी बंद का, देशव्यापी धरने का, तो उसको हम कामयाब बनाएं और शहर के व्यापारियों को भी कहें कि या तो साथ आ जाओ, या तो साथ आ जाओ, नहीं तो थारी तो चादर चक्की जेड़ी है, थारी चादर तो चक्की जेड़ी है। अगर मैं मुंह फोड़ गया और पीठ कर ली तो आज ही सड़क पर हो। इसलिए मित्रों, हमको चिंता नहीं करनी, हमको मजबूती से लड़ना है। मैं पुनः सबका बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत छोटा सा टाइम, बहुत थोड़ा सा। कल 4 बजे बात होती है, 4 बजे समाचार होते हैं। पहले तो हम आज की मीटिंग करने का विचार कर रहे थे, मीटिंग करके और दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाए। जैसे ही दिल्ली से समाचार आया, टेलीफोन आया मेरे पास एक कि इस तरह का प्रोग्राम बनाया है कि वार्ता से पहले देश भर में किसानों की एकजुटता दिखलाए। हमने कहा हम भी रास्ता जाम करेंगे, रतनपुरा चौराहे पर करेंगे। तो लोग किशनपुरा और भगतपुरा बोले हम अपने गांव में करेंगे। हमने कहा आप गांव में करो, जिससे 3 सड़कें जाम हो जाएगी संगरिया की। पूरा तोड़ना हम जाम कर देंगे, बाकी आप कर दोगे। संगरिया से सब तरफ का रास्ता कट जाएगा। बड़ी हिम्मत की बात है। और विशेष रूप से यहाँ चलकर जो किसान आए हैं, आज 1 आए हैं, 2 आए हैं, 5 आए हैं, 50 आए हैं, 100 आए हैं। अगली बार हजारों की तादाद में आएंगे, हजारों की तादाद में आएंगे और तैयारी के साथ आएंगे कि क्या पता यहाँ आने के बाद दिल्ली जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे, या राज से कानून वापस करा के ही घर जाएंगे। इसलिए पूरी तैयारी का गांव गांव में खींचे और जोर से नारा लगाएं, किसान एकता, किसान एकता। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। हाथ वो ही खड़ा करे जिसका ये ना हो अपने हाथों से मुड़ के आवे रखा। साथियों, एक बढ़िया फोटो लो प्रेस के लिए सारों की। हाथ खड़े की हुई, सारे लोग हाथ खड़े करके समर्थन करो। ਕੱਟ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗੂ ਜੀ। काम के लिए कुछ ट्रैक्टर जाना चाहता ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ भी पैसा डीजल से खर्चा होगा ना भाई। साथियों, हरिपुरा गांव में घर घर ट्राली घूम रही है, राशन इकट्ठा कर रही है, गुरुद्वारे में इकट्ठा कर रही है। और जैसे ही आह्वान आएगा उसके साथ उन्होंने दिल्ली कूच की तैयारी की है। इसी तरीके से इसी तरीके से लंबी ढाब। साथियों, सिंगों ने कस ली है कमान, अब हमारी है बारी, हमारी है बारी। सिंगों के साथ लगानी है जिंदगी की यारी, तभी बनेगी हमारी यारी। तो साथियों, मजबूती के साथ तलवाड़ा 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 झील में यही तैयारी चल रही है। इसलिए अब राजस्थान जाग रहा है, राजस्थान जाग रहा है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, मैं फिर अनुरोध करूंगा कि तमाम किसान साथी आज से ही गांव में तैयारी शुरू कर दें। आज रात को आह्वान आएगा। अभी विनोद ने कहा कि शिव भगवान की गाड़ी तैयार है, तो गड़ा मेरा तैयार है। हर गांव में जहाँ चाहिए वहां ले चलो और रात को अंधेरे में जब चाहो तब घर ला के छोड़ दो। हर गांव में तैयारी करेंगे, हर गांव में तैयारी करेंगे और हर गांव से पाबंदी बनाएंगे। राजनीति फिर करने के लिए आएंगे। इसलिए साथियों, तमाम साथी तैयार हो जाएंगे।
टीम भी बैठी है, साबका सरपंच गुरबाज सिंह जी बैठे हैं। बोल बेटा, आ जाओ, आ जाए की गल है जो ਅੱਜ किसान अंदोलन वास्ते अपने संगरिया के किसान इत्थे इकट्ठे है, बहुत बहुत बधाई दे पात्र है। इन्हां किसानां वास्ते आपां सारे इकट्ठे हो के जिथे अगे दिल्ली जाण दी तैयारी है या कोई राशन दी है, असीं अपने किसानां दी तरफों ढाबा दी तरफों 21 क्विंटल आटे का प्रबंध और दाल का थोड़े सहयोग लवांगे और थोड़े नाल चलण बहुत संख्या जो किसान लेके नाल चलेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान साथियों, अभी हमारा पूरे 2 बजने वाले हैं। उससे पहले आज हमारा मैसेज है जो नारों के साथ मैं आपके साथ नारे लगाऊं। आप जोर से मुक्की तान के नारे लगाइए। आप पीछे आ जाओ, साइडों में आ जाओ, सारे साथी लोग गाड़ी की कुछ इस साइड में आ जाओ। किसान एकता जिंदाबाद, कानून वापस लो, कानून वापस लो, चक्का जाम कामयाब, चक्का जाम कामयाब, चक्का जाम कामयाब, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, पूंजीपतियों की सरकार मुर्दाबाद। एक तो रखो इस सरकार के सेको रखो, एक को रखो, तेतो रखो, एक को रखो, तेतो रखो, एक को रखो, एक मिनट, एक को रखो, तेतो रखो, ना मानने तो सेको रखो। सभी साथियों, हिंदुस्तान सरकार को घेरने का काम किया, अपनी अब काम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आज काहुल बजाया है, बिगुल बजाएंगे तरीके से जाम खोलने का प्रोग्राम लाएंगे। किसान एकता, देखिए किसान भाइयों, किसान आंदोलन का खुलकर साथ दीजिए। साथ नहीं दे सकते तो साथ देने वालों की सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम किसान आंदोलन की कोई भी किसान टांग ना खींचे, टांग ना खींचे।